ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008। थोड़ा सा आप बताओगे, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको शॉर्ट में एलएलपी एक्ट है ना, आपने सुना होगा एलएलपी एलएल, इसी इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है, अब्रीविएशन है। क्या होता है इसका मतलब, बताओ जरा, कोई भी नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, देखो। मैम कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप। हाँ ये देखो, एक तरह से आपको ये नाम में ही पता चल रहा है आपको किस चीज का मिश्रण है, अगर मैं बोलूँ, या कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट का भी क्या और भी, हाँ कंपनी प्लस पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक बताया इधर मनदीप ने भी और बाकी बच्चों ने भी। ठीक है, तो कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इन दोनों का मिश्रण है। कुछ अच्छी चीजें इन्होंने कंपनी की ले ली, अच्छी अच्छी क्वालिटीज, और अच्छी अच्छी क्वालिटीज पार्टनरशिप की ले ली, उसका मिश्रण बना दिया क्या, एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, अब कंपनी में क्या था, कंपनी में ना बहुत प्रोसीजर नहीं होते हमारे, अभी तक नहीं खत्म होने में आ रहा, देखो कंपनीज है, ये करना पड़ेगा कंपनी को, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो बड़ा ही प्रोसीजर कंप्लायंस बड़ा स्ट्रिक्ट है और करना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब कुछ जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो छोटे हैं लोग, है ना, जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए इतनी कंपल्शन ना हो, इतना कंप्लायंस का इशू ना हो। ठीक है, तो ईज ऑफ कंप्लायंस हो, पैसे भी कम लगे, इतने फॉर्म्स भरने पड़ते, इतनी फीस भरनी पड़ती है, जो भी इतनी सारी कंप्लायंसेस है। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या था, हाँ चलो पार्टनरशिप में कोई तो, चलो भी। पार्टनरशिप, हाँ डीड होती है इसमें। हाँ इसमें जो पार्टनर्स होते, क्या पढ़ा था स्कूल टाइम में हमने, पार्टनरशिप क्या जब करते थे, जब अकाउंट्स में थोड़ा बहुत, ये बताओ जरा, पार्टनर्स का क्या होता था, हाँ इनकी जितना लाइबिलिटी क्या होती, पेड जितना उनका अनलिमिटेड। पेड अक्षर था उतना ही वो पे कर सकते थे। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। असीमित, हाँ बिल्कुल ठीक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो रही है। ठीक है, पर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, इसमें अगर ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड बोले पार्टनर्स की, भाई मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है, जब तक पूरे ना हो कर्जे या जो भी चीजें हैं चल रही पार्टनरशिप के ऊपर, वो सारे उसके लिए लायबल होंगे पार्टनर्स। ठीक है, मतलब हर तरह की लाइबिलिटी के लिए वो भी जिम्मेदार होंगे, अपनी जेब से भी भरने पड़ेंगे उनको, पर्सनल लाइबिलिटी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं इसमें दिक्कत आ रही थी कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी गलत लग रहा था उनको। ठीक है, तो ऐसे ही ना कुछ चीजें इसकी ले ली, कुछ चीजें इसकी ले ली, यहाँ पे क्या कर दिया कंपनी का, जैसे कंप्लायंसेस वगैरह क्या कर दिए, थोड़े इजी कर दिए। ठीक है जी, और यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जैसे अनलिमिटेड थी, इधर लिमिटेड कर दी। ठीक है जी, ये हो गया, तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण आ गया एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है जी, ताकि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, वो अपना अगर पूरे की तरह पार्टनरशिप में नहीं जाना चाह रहे, पूरा किसकी तरह नहीं जाना चाह रहे, कंपनी की तरह नहीं जा रहे, तो एक बीच का रास्ता है क्या, एलएलपी का। ठीक है, अच्छा आपने देखा था एमसी की वेबसाइट पे, जैसे वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 डला हुआ था, 1956 डला हुआ था, ऐसे एलएलपी का भी वहां डला हुआ है, एलएलपी एक्ट। ठीक है, हमारे फाउंडेशन में भी एक नया चैप्टर ऐड हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, लॉ क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है, वो सब। तो उसमें ये भी बताया हुआ कि, अच्छा मेरे को बताओ, कंपनीज में कौन था रेगुलेटर, कौन देखता सारा काम कंपनीज का, रजिस्ट्रार। हाँ रजिस्ट्रार। ठीक है, कंपनीज का काम सारा रेगुलेट कौन करता है, मतलब अगर सरकार की बात करूं, सरकार में कौन है बंदा मेरा ना, आरओसी रजिस्ट्रार। ठीक है, और क्या, एमसी की वेबसाइट पे सारा काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स अगर डिपार्टमेंट की बात करूं, और उसमें कौन है, रजिस्ट्रार। ठीक है, ये दो लोग, मतलब ये दो चीजें हमारी मेन थी जो हैंडल होती थी कंपनीज में, कहते यही क्या करेंगे, ये एलएलपी का भी काम देखेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा बेयर एक्ट कंपनीज एक्ट का कहाँ पे था, बेयर एक्ट ओरिजिनल एक्ट किधर था, एमसी। एमसी की वेबसाइट पे, वहीं से एलएलपी का भी एक्ट निकल जाएगा। ठीक है, वहीं से एलएलपी का भी एक्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैंने ना ये डाउनलोड किया हुआ है, देखो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको फर्स्ट पेज पे लेकर जाके एक और दिखाती हूँ आपको, इसका एक और वर्जन। हाँ जी, ये देखो,
हाँ जी, ये आ रहा है ना नजर आपको? ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में नहीं था चैप्टर वाइज बाइफिकेट कर रहे थे, ऐसे इसमें भी ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में था चैप्टर वाइज बांटा हुआ, ऐसे इसमें भी है चैप्टर्स। ये देखो चैप्टर 1 वही प्रिलिमिनरी है। ठीक है, पर इसमें इतना डिटेल में नहीं है। खुशी की बात ये है कि हमें सारे चैप्टर्स नहीं है इसमें, ओवरव्यू बस दे रखा है हमारा इसमें एलएलपी का। जैसे कंपनीज एक्ट में तो जैसे 29 में से हमारे 10-11 चैप्टर है, 10 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे एलएलपी में हमारे को सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं। ये देखो ऐसे चैप्टर वाइज सारे इन्होंने सेक्शंस बांट रखे हैं। ये देखो, मुझे लास्ट तक बताना कितने सेक्शंस है। ये देखो, बताना करें। 81 सेक्शंस है टोटल हमारे एलएलपी एक्ट। ठीक है जी, 81 सेक्शन है। और हमारा यहाँ पर 81 वाला जो सेक्शन है ना, अभी लेटेस्ट ओमिट कर दिया, इसको हटा दिया। तो टोटल वैसे हमारे 81 है, उसमें से एक हटा दिया गया। ठीक है जी, और कितने चैप्टर है बताना है? 14। 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें कितने थे कंपनीज एक्ट में? 29 चैप्टर थे। सेक्शन कितने थे? 29। 470। 470, बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल 470 सेक्शन थे। यहाँ पे देख लो 14 चैप्टर्स और कितने 81 सेक्शन। ठीक है, और सारे सेक्शंस भी नहीं है हमारे। ठीक है जी, शेड्यूल। खुशी की बात, खुश हो जाओ, है ना कि हो जाएगा जल्दी ये वाला खत्म। ठीक है, मैं खुद होगी थी कि चलो बहुत हो गया कंपनी जाएगा, हमने कुछ और करना है ना, अब कुछ टॉपिक्स अदर लॉ के करेंगे फिर वापस जाएंगे हम। ठीक है, कंपनीज एक्ट के पास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसमें कितने शेड्यूल थे हमारे? 7। हाँ, 7 थे ना। अगर चलो मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं इसको। ये देखो शेड्यूल ना ऊपर नहीं टेबल होता है, शेड्यूल लास्ट में अटैच होते हैं साथ में। ये देखो, ठीक है, ये फोर्थ शेड्यूल आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर हमारे फोर्थ शेड्यूल है। ठीक है, अभी हम करेंगे कौन कौन से क्या है कन्वर्जन। ठीक है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसको कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है, एलएलपी में, तो उसका है। ये देखो एक बार आपको दिखाई दूं। थर्ड शेड्यूल आ गया, ये हमारा सेकेंड। ये फर्स्ट शेड्यूल देखो, इसमें बेसिक्स हैं। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाओ ना, यहाँ पर ये क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या आता है शेड्यूल में? हे भगवान, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1 कौन सा था? हे भगवान, मुझे अपना सिर ना पटक के मारना चाहिए यहाँ पर। है वो कह रहे मारो, मारो। हाँ जी, शेड्यूल 1 क्या था? मनदीप आप कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आई पर, कोई तो बोल दो। शेड्यूल 1। हे भगवान, इसमें हिंट क्या दूं मैं? कोई भी नहीं बोल रहा इधर। हर्षप्रीत, मनदीप, जसदेव, हिमानी, इधर। सबसे मैम पहला मेरे को शेड्यूल थर्ड और हाँ जी मनदीप। मैम मैम थर्ड और सेवेंथ का पता है, फर्स्ट मैंने अभी पता नहीं मेरे को। हे भगवान, कंपनी जन्म लेती है, सबसे पहले जन्म लेगी इस दुनिया में, शॉर्ट हमने जन्म टाइटल लिया और तभी आगे कुछ होगा ना। हे भगवान, देख लो क्या हाल है। शॉर्ट अभी करके आए हैं। शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट वाला था। वो तो ठीक है, शेड्यूल 1 सबसे पहले कंपनी जन्म लेती है तभी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले में क्या था? जन्म पत्री, एमओए। पहले इतने दिन लगाए उस चैप्टर पे, फिर 2 दिन रिवाइज करवाया। हे भगवान, है, देख लो। चलो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स था ये हमारा। ठीक है, आगे चलो। सेकेंड शेड्यूल क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू एलएलपी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसको एलएलपी में कन्वर्ट होना है, तो क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल देखो, हमारे को इसके अंदर का नहीं इतना डिटेल में पढ़ना, जैसे एमओए में तो हमने पढ़ा था वहां पर। ठीक है, उसके टेबल्स वगैरह। थर्ड शेड्यूल में क्या है? प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है एलएलपी, फर्म हो रही है या यहाँ पे प्राइवेट कंपनी हो रही है, उसके बारे में किया था। ठीक है जी, आओ जरा। फिर फोर्थ शेड्यूल क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट हो रही है एलएलपी, ये किया।
ठीक है जी। तो ये हमारे शेड्यूल्स है इधर। ठीक है, आओ जरा बैक टू हम अपने नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो एक आपको ओवरव्यू लगा कि है क्या, क्यों लाया गया है, ठीक है, मतलब क्या दिक्कतें आ रही थी आपको, वो चीज एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तब आगे चल सकते हैं। थोड़ा सा अब और आगे चलते हैं हम, आओ जरा। ठीक है, चलो जी। अब थोड़ा सा आपको और हिस्ट्री बताइए, दिख रहा है, बड़ा करूँ थोड़ा सा, ये लो जी। ठीक है, आओ जरा, देखो जरा इंट्रोडक्शन पार्ट। बिल क्या था? बिल क्या होता है? जो पार्लियामेंट बिल, में बिल्कुल होता है बिल्कुल। प्रेजेंट। शुक्र, शुक्र, शुक्र है ना, बिल्कुल ठीक। जो हम एक पेश करते हैं पार्लियामेंट के आगे कि हम ये एक कानून बनाना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट बिल, ठीक है, वो चीज फिर आगे दोनों घर पार्लियामेंट के उसको अप्रूव करते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं। याद ही फर्स्ट सेशन जो हमारा था कि कानून बनता कैसे, कौन बनाता है, क्या क्या चीजों से, है ना। फिर आगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करके आगे किसके पास जाता है बताएं? प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गजट। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने कहा कि बिल से एक्ट की कहानी अब देखते हैं कि पार्लियामेंट ने कब पास किया था एलएलपी बिल, 12 दिसंबर 2008 को। ठीक है जी, और प्रेसिडेंट ने अपनी अप्रूवल कब दी? 7 जनवरी 2009। ठीक है, एंड हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कब कर दिया था? 9 जनवरी 2009। ठीक है, तो यहाँ पर एलएलपी एक्ट 2008 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो ये इससे रिलेटेड है कि ये इसी टाइम पे 2008 में एक तरह से पेश किया, इसलिए ईयर भी लगा दिया यहाँ पर हमारा 2008। ठीक है, तो ये तो जनरल चीज थी। अब आगे देखो स्ट्रक्चर क्या एक्ट का, 14 चैप्टर है, आपको दिखा दिए, 81 सेक्शन है। ठीक है, इसमें से अब सेक्शन 81 क्या कर दिया? उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और लेटेस्ट ये देखो 1 अप्रैल 2022 की बात। ठीक है, 2022 में इसको हटा दिया गया था। और 4 शेड्यूल है, जैसे हमारे उधर कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? हाँ, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने और क्या लिखे? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट अमंगस्ट देम। अब आप देखो, वो हम पढ़ नहीं रहे थे कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होगा या कुछ होगा। अब एलएलपी में भी कुछ होगा, उनका अग्रीमेंट होगा या कुछ भी होगा। ठीक है जी, अब कहते हैं कि अगर वो जो पार्टनर्स है वहां, ठीक है, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज उनमें नहीं डिफाइंड या वो नहीं है कुछ उनके बीच में डॉक्यूमेंट, तो कहते हैं फिर आप फर्स्ट शेड्यूल देख लो ना, उसमें जो मेंशन है वो कर लो। अच्छा, जैसे वो स्कूल में नहीं पढ़ते थे कि अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो हम क्या अज्यूम करते हैं, है ना, जैसे 1:1, या तो उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि उनकी 3:2 है या जो भी है, नहीं लिखा तो ये, तो ऐसे यहाँ पे बोले कि अगर कहीं मेंशन नहीं है इनकी राइट्स ड्यूटीज तो शेड्यूल 1 देख। ठीक है, अभी सेकंड शेड्यूल देख रहे हैं, फर्म टू एलएलपी में कन्वर्ट करना, उससे रिलेटेड डाटा दे रखा है। थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल कौन सा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में करना। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और देखते हैं और क्या जनरल चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। हाँ जी, कंपनीज एक्ट की तरह एलएलपी एक्ट भी पूरे भारत पे लगेगा। कुछ यहाँ पर वो नहीं है कि पहले होता था एक्सेप्ट फॉर जेएंडके या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब सबके ऊपर लगता है, सब स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, और एमसी और आरओसी मिलके कंपनीज का भी देखते हैं काम, और यहाँ पे एलएलपी का भी देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार, ये दोनों जो कंपनीज का काम देखते थे वही एलएलपी का भी काम देखते थे। ठीक है जी, और कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बेशक हम कह रहे हैं कि मिश्रण है, ठीक है, पर एक्ट नहीं है अप्लाई होगा, इसका अलग से अपने मम्मी पापा है एलएलपी है। ये वाली इनकी बातें सुननी है अब हमने। ठीक है जी, और यहाँ पर कहते हैं एलएलपी एक्ट ना अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आई है थ्रू एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, 13 अगस्त 2021 में काफी सारी इसमें अमेंडमेंट आई है। जब बहुत सारी अमेंडमेंट आती है ना, तो वो उसी का ही अलग से एक एक्ट सा निकाल देते हैं, अमेंडमेंट एक्ट आ, जो उसके साथ लग जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ये चीज थी। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब और थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि क्यों लाया गया या क्या चीज था इसके पीछे का, हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि एक ना हमारे को न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म, ठीक है, कॉर्पोरेट क्या होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमने बोल दिया, लीगल एंटिटी बोल दिया, कंपनी फॉर्म बोल दिया, पर बड़ा मुश्किल है। कंपनीज एक्ट का हमने देख लिया, इतना प्रोसीजर है, इतने सेक्शन है, इतना कुछ है ना, तो कहते हैं उससे हमारे को चाहिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही, कंपनी की तरह ही एक हमारे को चाहिए। ठीक है, पर उसी का ये क्या लाया, इन्होंने ऑल्टरनेटिव लेकर आए।
कि अगर कंपनी नहीं बनाना चाहिए पर कंपनी की तरह आप जा रहे हो, कुछ कॉर्पोरेट एंटिटी जा रहे हो, किसको ऑल्टरनेटिव? एक तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जिसमें क्या थी, पहले जो पार्टनरशिप जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, जिसमें क्या थी, उनकी पर्सनल लायबिलिटी, उनको अपनी जेब से भी भरते थे पैसे पार्टनर्स, ठीक है, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। कहते किसको ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए था कि उनकी लायबिलिटी पर्सनल ना हो, अनलिमिटेड ना हो, ठीक है जी, एंड स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। ये देख रहे हो, जैसे कंपनीज की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, हर तरह की कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ ली, बेस्ड ऑन लायबिलिटी भी पढ़ ली, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। अब कहते हैं कि स्टैट्यूटेड बेस्ड, मतलब इनके ऊपर कानून लग रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है कंपनीज के ऊपर, ठीक है, उनका अलग से गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब वही 470 सेक्शन है, जो जो अप्लाई करने हैं वो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर फॉलो करना है, एमसी की वेबसाइट पे जो अपलोड करना है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तो वही चीज पार्टनरशिप में एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, ये दिक्कत करी थी, ठीक है। और अगर कंपनी की बात करें, और कंपनी में भी कौन सी, चलो लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात कर लेते हैं जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, कहते हैं उसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में ये जो कानून है बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, कंप्लायंसेस बहुत सारे। तो इसलिए हमारे को नीड क्या लगी, एक नए तरीके का हम एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाए ताकि ये दोनों चीजों से आराम मिले, इसलिए एलएलपी लाया गया, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म, ठीक है। एक ये बेनिफिट देगा, किसके, किसकी तरह एक बेनिफिट देगा, कौन सी कंपनी की बात करेंगे यहाँ पर, हम चाह रहे हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है, पर हम कह रहे हैं कंपनी की तरह, कंपनी की तरह भी एक वो फील है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मानी जाए, ठीक है। तो कौन सी टाइप ऑफ कंपनी की बात करेंगे यहाँ पर हम, टाइप ऑफ लायबिलिटी बताओ, लिमिटेड ही कर रहे हैं ना बात, क्योंकि हम नहीं चाहते अनलिमिटेड, हम नहीं चाहते कि अनलिमिटेड रहे, अपनी जेब से ना भरना पड़े, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है इधर? ठीक है, मैं, हाँ देखो, अब उसमें टाइप दोनों की हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड दोनों की हो सकती है उसमें, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी में टाइप ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड, अब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट की हो या पब्लिक की हो। हमारे को दिक्कत आ रही थी कि एक तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स है पर वो जेब से दे रहे हैं, अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड होनी चाहिए। पर कहते कि अगर लिमिटेड कंपनी की बात करें, ठीक है, तो कहते कि उनका स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, इतने सारे कंप्लायंसेस है, तो इससे छूट मिलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एलएलपी आया। फिर आगे देखो, कहते कि ये जो कॉर्पोरेट फॉर्म, नया कॉर्पोरेट फॉर्म निकाला है एलएलपी हमने, वो किसकी तरह बेनिफिट दे रहा है, गिव्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में ना इतनी वो झंझटबाजी नहीं थी, फ्लेक्सिबल था, कुछ डिसीजन लेना होता था पार्टनर्स मिलके अपना डिसीजन ले लेते थे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग करनी है आपस में मिलके कर लिया। अब यहाँ तो इतना झंझट है, एओ में इतनी चीजें लिख रखी हैं कि मेंबर्स और राइट, ये सब अगर चेंज करना है तो रेजोल्यूशन, कोई भी डिसीजन लेना है मीटिंग बुलाओ जी, रेजोल्यूशन पास करो, हर चीज के लिए वो मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो, कभी बोर्ड मीटिंग बुला रहे, कभी मेंबर्स की। तो कहते पार्टनरशिप में क्या था, बड़ा एक फ्लेक्सिबल था, इजिली सब चीजें हो जाती, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे को अच्छी लग रही थी पार्टनरशिप की, कुछ कंपनी की, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंड, ठीक है, विद लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, वही चीज बस अलग अलग वे में अब इधर हमने लिख रखी है, ठीक है। और इसको क्या माना जाएगा, एसएलई, सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किया था, सेपरेट लीगल एंटिटी भी इसको माना जाएगा, ठीक है, एलएलपी अलग और इसके पार्टनर्स को अलग माना जाएगा, ठीक है जी। और कहते हैं एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होगा, कि उसके पार्टनर्स की जिम्मेदारी है जब तक पूरी नहीं होती, अनलिमिटेड यहाँ पे लिमिटेड है पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी कहाँ तक सीमित होगी। अच्छा मैं, हाँ, हाँ बिल्कुल, अब हम वो पार्टनरशिप एक्ट में करते नहीं थे, हर पार्टनर कुछ ना कुछ पैसा लेकर आता था, कंट्रीब्यूट करता था, वो फिर एंट्रियां डालते थे या बैलेंस शीट में दिखाते थे, पार्टनर्स, पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट, पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे करते थे ना, या कैश टू पार्टनर ए या कैश टू पार्टनर बी, ऐसे करके। तो जितना पैसा ला रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना पैसा वो लेके आएंगे, ठीक है जी, उनकी लायबिलिटी मतलब वहां तक ही, ये जितना उन्होंने कहा है कि मैंने 1 लाख लेके आना, तो यहाँ पे एलएलपी जो है, ठीक है, 1 लाख तक की इनको मंगवा सकते, इनकी लायबिलिटी यहीं तक सीमित रहेगी, इससे ज्यादा है, ठीक है। तो वो कम, यहाँ पे एलएलपी वो खुद जिम्मेदार रहेगी, उसके जो भी और कर्जे हैं, नुकसान है, कुछ है, जो ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है, ये किया हमने।
अनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव। कहते जो प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपना कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो वो क्या कहाँ पे किस एरिया में या फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, वो क्रिएट इन अ फ्लेक्सिबल, इनोवेटिंग एंड एफिशिएंट मैनर। एक फ्लेक्सिबल, देखो आप उस जगह पे काम करना चाहोगे ना कि जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने इजिली हो जाए, इतना सोचना ना पड़े, फटाफट डिसीजन मेकिंग हो जाए। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कुछ स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बस फ्लेक्सिबल या इनोवेटिव एरिया में या फील्ड में काम करना चाहेंगे कि फटाफट काम किया, जो डिसीजन लेने हैं वो अपने पूरे हो गए। ठीक है, और यही अब वही चीज फिर से लिखी हुई है, देखो क्या है, प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होएगी, लिमिटेड होएगी, और साथ में इसका कंपनी का भी हम बोल रहे हैं कि कंपनी के भी एक तरह से ये फीलिंग दे रहा है और पार्टनरशिप की दे रहा है ना। तो कंप्लायंस भी कहते हैं इतने कुछ ज्यादा है नहीं, अगर है तो बड़े कम पैसों में आपका ये पूरा हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइलिंग करनी हो। ठीक है, और वो यहाँ पर भी एमसी की वेबसाइट पे जाके हम कर देंगे। ठीक है, बट अलाउज इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एज पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअली अराइव्ड अग्रीमेंट। क्या बोला यहाँ पर, वही चीज, कंपनी की क्या जो कंप्लाइंसेस है वो इजी करती या लो कॉस्ट पे करती, और पार्टनरशिप की क्या लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की अनलिमिटेड थी वो लिमिटेड कर दी, और साथ में जो फ्लेक्सिबल इसकी नेचर थी, पॉजिटिव प्लस पॉइंट था, वो ले लिया इस। ठीक है जी, सूटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि उनको इतनी झंझट करने की जरूरत ना पड़े, जो इतना हमने सीखा है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो इसमें कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ, किसके, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। जैसे वो कोविड के टाइम में नहीं हम कहते थे कि पहले तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम हो गया था, अब भी कुछ कंपनी से क्या कर दिया शुरू, हाइब्रिड मोड। उसका क्या मतलब है, हाँ जैसे अब कुछ हैं बच्चे मेरे को बता रहे थे, जैसे बिग फोर में लगे हुए हैं, उनका ना 2 दिन उनको हफ्ते में जाना होता है, 2 दिन हफ्ते में जाना होता है, बाकी 4 दिन उनको अपना, हाँ वर्क, छुट्टी नहीं, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो वो हाइब्रिड मोड होता है, कभी घर कभी ऑफिस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बोला हो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉल्ड हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, कभी कंपनी कभी पार्टनरशिप कभी दो। हाँ जी बच्चों, मेन चीज समझ आई, इसका कोर क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों लाया गया एलएलपी, बोलो जी, ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप्स है, ठीक है, वो मतलब इतना, ये देखो कंपनीज है 470 सेक्शन, वो तो ये देख के ही डर जाएंगे, छोड़ो कंपनी क्या बनानी है। ठीक है जी, और यहाँ पर पार्टनरशिप का अगर वो सोचते हैं, वो कहते हैं हमें जेब से अपना भरना पड़ेगा अगर कुछ करते हैं, हम एंटर होते हैं। तो दोनों की हमने क्या कर दी, कमियां दूर कर दी, और दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स एक साथ जोड़ दिए, और बन गई क्या, एलएलपी एक्ट। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, हिमानी, जसदेव, मनदीप, हर्षप्रीत, समझ आया जी। चले जी यस हम मैम। आगे, चलो फिर आगे चलो। यस मैम। और वही अब यहाँ पर समराइज करके दे दिया क्या एडवांटेजेस है। ठीक है जी, कहते कि एलएलपी का क्या फायदा है, कि हम काम कर सकते हैं किस बेस पे, एक बस अग्रीमेंट किया, उसके बेस पे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप में होता था, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जैसे किसी को किराए पे देना, रेंट डीड बन के और अपना बस किराए पे दे दिया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे पार्टनरशिप में होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी चेंजेस करनी है पार्टनर्स मिलके डिसीजन ले, विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो पार्टनरशिप में है। ठीक है, और ये डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, ये जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। ठीक है जी, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी, विदाउट, कहते हैं कि आपको इतना कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही आप बड़ा फ्लेक्सिबली अपना सारा काम कर सकते हो। ठीक है, इजी है बड़ा बनाना इसको। ठीक है जी, और सभी पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, और अगर इसको बनाना भी आसान है और इसको बंद करना भी आसान है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का तो क्या है, ठीक है, अगर कंपनी बनानी है, अलग चैप्टर बन गया उसका, अलग प्रोविजन, फिर आगे उसने कुछ भी स्टेप लेना है, ठीक है, कोई डिपॉजिट पैसे जमा करा दिए, डिबेंचर करा दिए, गिरवी रख दिया, सबके अलग प्रोविजन है, कंपनी बंद होने का नहीं अभी आपके इसमें सिलेबस में, उसके अलग से चैप्टर्स बन रखे हैं। ठीक है, फिर उसमें डायरेक्टर्स के अलग चैप्टर्स बन रखे हैं, तो हर चीज के अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, आओ जरा आगे चले, ये देखो, आओ जरा, चलो जी।
आ जाओ जी। ठीक है, लग रहा है सुंदर सुंदर लग रहे हैं नोट्स। हाँ हाँ, चलो। ये सिमिलर है किसकी तरह, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी किए थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ना कि कुछ कंपनी के पॉजिटिव, कुछ पार्टनरशिप के पॉजिटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया हमारा ये एलएलपी बन गया। ठीक है जी। और दो मतलब जो मेन वीकनेसेस की कमियां थी उसको दूर कर दिया, जो कंपनी और यहाँ पे पार्टनरशिप की कमियां। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखे कैरेक्टरिस्टिक, बड़ा करूँ क्या? ठीक है, अच्छा। हाँ जी, यहाँ पर देखो, तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी बोला जाता है एलएलपी को। ठीक है, अच्छा आपको याद है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन? हाँ, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आप बता सकते हो, याद है क्या आपको? याद है क्या? तो अच्छा, डेफिनेशन याद है क्या आपको? हाँ, डेफिनेशन का याद है? कंपनी से रजिस्टर्ड, हाँ कंपनी से रजिस्टर्ड है जो कंपनी लॉ के अंडर, कंपनीज एक्ट, और जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है वो भी, हाँ, बिल्कुल ठीक, मुस्कान बट है मंजीत ने। एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हाँ और हाँ, बिल्कुल, या जो भी और सरकार नोटिफाई करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यस। अभी दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करेंगे आगे ना। बॉडी कॉर्पोरेट का एलएलपी एक्ट में क्या मतलब है? पहले तो उन्होंने ये दिया हुआ है कि एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सेम जो एक तो कंपनीज एक्ट में गिवन है, और कुछ एडिशनल चीजें भी दे रखी है, वो करेंगे। यहाँ पे भी डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट में कितनी थी, 90+ थी। यहाँ पे 20 के अराउंड है। ठीक है, यहाँ पे 20 के अराउंड डेफिनेशन है। ठीक है, वो उसमें बॉडी कॉर्पोरेट की भी दे रखी है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें ओल्ड सिलेबस में एक दो ज्यादा थी, इसमें आपके एक दो डिलीट कर रखे हैं। ठीक है, आओ जरा, बॉडी कॉर्पोरेट इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट में इसको बनाया जाता है। ठीक है, परपेचुअल सुसेशन में क्या था? छपती जाएगी, चाहे चलती किसी जाएगी। यहाँ पर, हाँ हाँ, किसी पार्टनर की डेथ होगी या उसका इंसैनिटी मतलब दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, या रिटायरमेंट, इंसॉल्व, मतलब कोई भी रीजन है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा एलएलपी की लाइफ पे, चलता जाए। सेपरेट लीगल एंटिटी बताओ। अब तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, अंदर तो खुद कहानी बना के। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे एलएलपी में कौन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स बोला जाता है। ठीक है, जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या जो लगाते हैं, जो उनको पार्टनर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स बोला हो। और वही आगे समझाया हुआ कि एलएलपी जिम्मेदार है सारी अपनी लाइबिलिटी। पार्टनर्स कहाँ तक सीमित है? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। ठीक है जी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? ठीक है, बस एक ये है यहाँ पे नया सा पॉइंट, बस बाकी तो कंपनीज एक्ट वाले हैं हमारी। पार्टनर्स हाँ के हाँ, बीच। ठीक ठीक बोल रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल। म्यूचुअल एजेंसी देखो, ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। मतलब ये जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं सारा एलएलपी के अंडर रहकर कर रहे हैं। एलएलपी ऊपर, फिर सारे पार्टनर्स उनके कहने पे, मतलब एलएलपी के कहने पे बाकी सारे पार्टनर्स चल रहे हैं। ठीक है, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स, इसका क्या मतलब हो गया? ठीक बोल रहे थे इधर बच्चे, क्या मतलब है इसका? ऑर्डर नहीं। हाँ, मतलब नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। ठीक है जी, अगर किसी ने कोई काम किया है, ठीक है, ठीक है, अगर किसी ने कुछ काम किया है यहाँ, ठीक है जी, अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया, उसकी जिम्मेदारी बाकी क्यों भुगते हैं? ठीक है, उसका ब्लेम दूसरे क्यों भुगते हैं? नुकसान दूसरे क्यों भुगते हैं? कंपनी ही झेलेगी। ठीक है जी। मतलब अगर देखो, सपोज जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया तो साथ में आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा ना। ठीक है, तो ऐसी मतलब मेन कौन है? मम्मी पापा हमारे। ऐसे यहाँ पे पार्टनर्स के मम्मी पापा कौन है? एलएलपी। ठीक है, कुछ अच्छा काम करेंगे तो भी एलएलपी का अच्छा नाम जाएगा, इज्जत बनी रहेगी। बुरा काम करेंगे, कुछ चोर डाका कुछ भी कर दिया, जेल में जाएंगे, एलएलपी का नाम बदनाम होगा, अखबारों में आ जाएगा ये सब। ठीक है, तो सेम यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत काम किया है, कि भाई उसकी जिम्मेदारी दूसरे पार्टनर नहीं लेंगे, एलएलपी लेगा। ठीक है, तो बस एक ये यहाँ पर पॉइंट था म्यूचुअल एजेंसी का, कि वो एलएलपी के लिए
रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पर एक दूसरे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है जी, ये था एलएलपी एग्रीमेंट। ये बनती कैसे एलएलपी एग्रीमेंट बन के स्टार्ट हो जाता है इनका काम। ठीक है, म्यूचुअल राइट, और उसमें क्या लिखा होता है एलएलपी एग्रीमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर इनका अग्रीमेंट में नहीं मेंशन तो इनको क्या कर लेना चाहिए, क्या रेफर कर लेना चाहिए? जो शेड्यूल बनाया हुआ है फर्स्ट। क्या बात है, मैंने ये पूछा था मेरे भाइयों, है, मैंने ये पूछा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, वो कहाँ मेंशन होती है? एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें वो नहीं होता कि जैसे फॉर्म भरा तब ये जन्म हुआ, इसके इसमें एग्रीमेंट किया पार्टनर्स के साथ और ये बन गई हमारी एलएलपी। ठीक है, और उसमें क्या मेंशन होते हैं कि पार्टनर्स के क्या राइट्स है, हक है, क्या ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है। अगर वहां पर ये देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट है ही नहीं, मतलब पार्टनर्स का पता ही नहीं क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, तो वो हम कहाँ से रेफर कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं? शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में मेंशन कर रखे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद इन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट। जो उनका आपस में एग्रीमेंट होता है उसमें मेंशन होती है, अगर नहीं होंगी मेंशन उसमें या एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो शेड्यूल 1 वो देख लो। ठीक है, देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, राइट्स बेशक इसको सारे इंडिविजुअल वाले मिल गए हैं, ठीक है, पर ये वो सारे बिल्कुल नहीं कर सकता जो एक नेचुरल भी कर सकता है। ठीक है, इसको नहीं जेल भेजा जाएगा, इसके पार्टनर को भेजा जाएगा। ठीक है, वही सारी चीजें जैसे इंडिविजुअल जैसे मैरी कर सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ठीक है, क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। अब आगे देखो क्या है, कॉमन सी कंपनी केस मैंडेटरी था क्या? नहीं, सेम यहाँ पर है, मैंडेटरी नहीं है। रखनी है तो रख लो, बनवा के यूज करना है कर लो, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, और इसमें क्या बोलो, कहते हैं अगर आप कॉमन सील रख रहे हो ना बनवा के, तो किसके भरोसे आप रख रहे हो, किसको जिम्मेदारी सौंप रहे हो, किसकी कस्टडी में रख रहे हो? कहते हैं कि एक ना कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, रिस्पॉन्सिबल बंदे के कस्टडी में होना चाहिए। ठीक है जी, एंड इट शैल बी अफिक्स्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ। ठीक है, क्या बोला है, कहते एक तो किसके पास रख दो, रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास, ऑफिसर। एक हमें पता होता है ना, जैसे ऑफिस में एक पता होता है यार कि ये इसको दे दो कि पकड़ा देंगे, ठीक, मतलब कैश पकड़ा दो इनको तो ये संभाल के रखे। ठीक है, ऐसे जैसे मेरी ना आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चल रही थी, या मैंने एक जगह जॉब भी की, तो मेरे को ना वो कैश पकड़ा देते सर, कि इनको पकड़ा दिया ना, कोई पेमेंट लेनी होती थी इतने इतने हजार रुपए की, लाख रुपए, तो मेरे को पकड़ा देते। तो वो भरोसा जीतना होता है ना, तो वो हर किसी पे भी नहीं होता। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड शैल बी अफिक्स्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कहते हैं एक तो किसके पास रखते हो, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास, और किसकी प्रेजेंस में आप वो ठप्पा लगा रहे हो डॉक्यूमेंट पे, कौन होने चाहिए सब। हाँ, कहते कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब ये डेजिग्नेटेड क्या लिख दिया मैंने, सीधा पार्टनर भी तो लिख सकती थी। क्या है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, है ना, सिर्फ पार्टनर भी तो लिख सकती थी यहाँ पर मैं, मैम एलएलपी डेजिग्नेटेड। फॉर्म करने के टाइम ये बनते हैं डीपी। हाँ, ये देखो एक ना एलएलपी में आगे हम डेफिनेशंस करेंगे ना, एक होता है पार्टनर, एक होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। कम से कम 2 क्या होने चाहिए एलएलपी में, 2 पार्टनर होने चाहिए और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, अभी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में डिफरेंस क्या है? पार्टनर तो मैम वही, इनका एक बोलो बोलो। मैम इनका डी पिन भी होता है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। हाँ नहीं, पर ये इनका रोल क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, बिल्कुल उनका आईडी नंबर होता है, बिल्कुल हाँ। अच्छा, परपेचुअल सेशन है, ठीक है, परपेचुअल सेशन है। ठीक मेन है जैसे ये, कंपनी में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे डीपी होंगे ये। अम, चलो, काफी काफी बच्चों ने कुछ कुछ चीजें ठीक बोली हैं अब इसमें। अच्छा, क्या गूगल करोगे? हैं, गूगल क्या, हमारे पास एक्ट पड़ा है, पूरा एक्ट दे देती हूँ आपको, सारी डेफिनेशन दे देती। पार्टनर तो देखो बच्चों, नॉर्मल जो पैसे लगा रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है, वही पार्टनर्स, ठीक है, उनमें से ही कुछ क्या निकल जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वो किस लिए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैनेजमेंट,
हाँ स्टेट बिल्कुल, जैसे इधर पब्लिक। मनदीप ने बोला कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हमारे कंपनी में, है ना, तो एक तरह से यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। पर आपको एक प्रॉपर और एज पर एक्ट क्या मतलब दे रखा है, प्रॉपर क्या दिया हुआ है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो वाले पार्टनर्स जिनको हमने क्या कौन से वाला काम की जिम्मेदारी सौंपी है, कोई भी लीगल काम, कुछ कंप्लाइंस करनी है, फॉर्म भरनी है, लीगल कंप्लाइंस, कुछ अगर पेनल्टी लगी है आपके ऊपर या कुछ है ना, लीगल जो भी लॉ से रिलेटेड आपको कंप्लाइंसेस करने हैं, पेनल्टी कोई भरनी है या कुछ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, ये चीज है मैनेजमेंट वाला काम या डे टू डे वाला काम, ये वाली चीज। ठीक है, तो कहते हैं कि वो जो कम से कम कितने होने चाहिए, दो दो होने चाहिए कम से कम, पार्टनर्स भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या था, हमने कहा एक तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास रख दो और किसकी प्रेजेंस में ठप्पा लगाओ, कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये किया था। और लाइबिलिटी यहाँ पर कितनी कहाँ तक लिमिटेड है इनकी, जितना इन्होंने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये किया हमने। और कुछ और भी है, देखो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, दिख रहा है ना इधर। हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे है, पार्टनर्स इन एलएलपी एंटाइटल्ड टू मैनेज बिजनेस ऑफ एलएलपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीगल लीगल कंप्लायंसेस, कंप्लायंस। जो भी लीगल फॉर्म वगैरह भरने, कोई पेनल्टी आ गई है वो भरने, कुछ भी कानूनी तौर पे कोई काम करने, तो इनको डिजाइन डेजिग्नेटेड ऑफिसर मतलब उनको ये काम सौंपा हुआ है कि तुमने देखना है ये वाला। ठीक है, और कम से कम दो ये भी होने चाहिए। ठीक है, ये बोला है। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट दो पार्टनर्स भी होने चाहिए और एटलीस्ट दो कौन होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, और उनमें से कम एक का होना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये बोला। ठीक है, वही दो पार्टनर और दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम ये दो होने चाहिए। ठीक है जी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ये किया हमने। ठीक है जी, अब क्या कहते हैं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ठीक है, बिजनेस का मतलब हमने बिजनेस स्टडीज में 11 12 में स्टार्ट किया था, क्या होता था, खरीदना बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अर्निंग कहते हैं अगर, प्रॉफिट्स। हाँ हाँ, तो यहाँ पे चैरिटेबल काम के लिए ही आप शुरू कर सकते हैं एलएलपी, चैरिटी डोनेशन के लिए, या नॉन इकोनॉमिक पर्पस, नॉन इकोनॉमिक जिसमें मतलब पैसा नहीं इन्वॉल्व हो रहा। ठीक है, तो एक तो लीगल लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ बैंड काम कर रहे हो जो इलीगल है काम, वो वाला नहीं करना, विद व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सिंपल। इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है, कार्रवाई चलानी है एलएलपी के ऊपर, तो कौन कर सकता है, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास पावर है। ठीक है, और वो खुद नहीं, वो कोई और ऑफिसर या अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, कंपनी अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कोई किसी और ऑफिसर अथॉरिटी के थ्रू वो अपनी कार्रवाई चलाएं। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट क्या मतलब होता है, वही जब जैसे कुछ जब हिसाब किताब करना है ना, लेन देन करना है, या जैसे हमने वो किया था ना मर्जर एमेलगमेशन, ये अकाउंट्स में इन डिटेल है आपका प्रैक्टिकल, मर्जर एमेलगमेशन, जैसे दो एलएलपी मिलके कुछ काम करने लगी, या एक ने अपना सारा कुछ एसेट्स उसको दे दिया, वो याद नहीं, ए और बी दो थी एलएलपी, ये अब ए बी। इकट्ठे जुड़। ठीक है, या हो सकता है ए थी, इसने सारा अपना एसेट्स वगैरह लाइबिलिटी सब बी में ट्रांसफर कर दिया, अब बी है। ठीक है, मर्जर एमेलगमेशन। तो कहते हैं वो भी कैसे होगा, जो एलएलपी एक्ट में दे रखा, सिंपल बस ये दे रखा है। ठीक है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। ठीक है, कहते हैं अगर कोई फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो कैसे कन्वर्ट होगी एलएलपी में, जो एलएलपी एक्ट में गिवन है, और कहाँ पे गिवन है बताना, शेड्यूल में मेंशन्ड है, शेड्यूल्स में शेड्यूल 1 कौन सा था हमारा, राइट्स एंड हाँ ड्यूटीज। हाँ, ये देखो अभी ऊपर करके आए हम, ये देखो फर्स्ट पेज पे, ये देखो राइट्स एंड ड्यूटीज, और बाकी कौन से वाले हैं, ये कन्वर्जन वाले हैं। कन्वर्जन हाँ, फॉर्म इनटू फर्म है, फिर कंपनीज का है, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक का। ठीक है, ये था, इसके अकॉर्डिंग फिर हम कन्वर्जन भी कर देंगे, सिंपल। ठीक है, आओ जरा आगे देखें क्या था। हाँ, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कहते कंपनीज जैसे एमसी की वेबसाइट पे करती है ई फाइलिंग, ऑनलाइन अपलोड कर देती है, ऐसी यहाँ पे भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएगा, एमसीए की वेबसाइट पे हो जाएगा।
ठीक है, इसको वैलिडेट कौन करेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कहते हैं ऑथेंटिकेटेड या तो कोई पार्टनर कर देगा या डेजिग्नेटेड पार्टनर कर देगा। ठीक है, एक हमने पार्टनर पढ़ा था और डेजिग्नेटेड, इनमें से कोई भी कहते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दे। ठीक है, ऑनलाइन साइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, आप करोगे ना फॉर्म्स वगैरह में काम, वहां पे जैसे अगर कोई कंपनी है क्लाइंट, उनके डायरेक्टर्स का मतलब अगर हमारे को सिग्नेचर चाहिए, हम ना डिजिटल सिग्नेचर बनवाते होते हैं। फिर कुछ सीएस खुद ही बनवा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अगर उनके पास नहीं होता ये काम, हम फिर बाहर से बनवा लेते थे, हम बाहर से बनवाते होते थे। वो होती क्या थी हमारे टाइम पे, तो पेन ड्राइव होती, पेन ड्राइव को ही एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर डीएससी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसमें वो सिग्नेचर वो पेन ड्राइव लगाते थे सिस्टम में अपने और साइन हो जाते थे। वो सेटिंग्स वगैरह जो वो करनी पड़ती। अब तो और भी बहुत वो आ गई है लेटेस्ट वो अपडेशन वगैरह कि पेन ड्राइव के अलावा वो सीधा डायरेक्ट भी दे सकते हैं। फॉरेन एलएलपीज, ठीक है, कहते हैं एलएलपी फॉरेन एलएलपी। अच्छा, फॉरेन कंपनी की क्या थी डेफिनेशन? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज हाँ अ जी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। पीओबी बिल्कुल ठीक बनती, जिसका पीओबी इंडिया में। तो यही यहाँ पे एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड, जिसका जन्म बाहर हुआ है पर उसका पीओबी इंडिया में है। ठीक है, वो यहाँ पर बोला, कहते हैं फॉरेन एलएलपी भी क्या हो सकती है, पार्टनर बन सकते हैं इंडियन एलएलपी। एलएलपी। हाँ, ठीक है, ये बोल रखा है हमारे यहाँ पर। हाँ जी, समझ आया करेक्टरिस्टिक्स। बस इसमें जो नया पॉइंट था हमारा, ये म्यूचुअल एजेंसी वाला था, और एक हमने वो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला कि ये कम से कम दो दो। ठीक, ये किया, ये समझ आया। सिमिलर कंपनी वाली चीजें हैं, और जो पार्टनरशिप वाली थी वो भी देख लिया कि एग्रीमेंट बना के कर सकते, बड़ा फ्लेक्सिबल इजी प्रोसेस। ठीक है, आओ जरा आगे देखें अब हम। ठीक है, थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहूंगी एलएलपी का मतलब। ठीक है, वो तब क्लियर होगा जब हम एलएलपी, ये देखो हमने क्या कहा, एलएलपी किस किस का मिशन है, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, हमने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया, अब एग्जैक्ट देख लेते हैं एलएलपी और कंपनी में एग्जैक्ट है क्या डिफरेंस, और एलएलपी और पार्टनरशिप में अब क्या डिफरेंस है। ठीक है, इधर हिमानी, जसदेव, हर्षप्रीत आ रहे हैं ना समझ में? यस जस्ट मैम। ठीक है, मैंने कहा आवाज ही नहीं आ रही बच्चों की। चलो चलो अब देखो। ठीक है, तो बेसिक एक बार आपका क्लियर हो जाए ना, फिर आगे आगे हम वो प्रोविजंस पढ़ लेंगे फिर। ठीक है, अब डिस्टिंक्शन क्या है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में? ठीक है जी, इनका एक्ट, इनके मम्मी पापा कौन है एलएलपी के? एलएलपी एक्ट 2008, और इनका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है क्योंकि इसमें एक कंपनी का एक वो है, कॉर्पोरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी इसको बोला जाता है। पार्टनरशिप फर्म है, फर्म्स नहीं होती। आपने वो कंपनीज एक्ट में भी डेफिनेशन दी थी बॉडी कॉर्पोरेट की, यहाँ पे भी देखेंगे फर्म्स को नहीं किया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये है, बिल्कुल है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये यहाँ पे अपना इधर पार्टनर्स आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इनकी लाइबिलिटी भी सब अनलिमिटेड है, और ये इनका एज सच एक ही माना जाता है। क्रिएशन, इनको कहाँ कराना होता है, रजिस्टर करवाना होता है एलएलपी एक्ट में, जो भी अपना एग्रीमेंट बनाया वो सब वहां डालना होगा, जो भी चीजें। ठीक है, और इधर क्या होता था, अग्रीमेंट बस अपना म्यूचुअल एक अग्रीमेंट कर लेते थे पार्टनर, वो पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी उसमें चीजें थी वो डाल देते थे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या कराना है इनको, मैंडेटरी है, बिल्कुल, तभी इनको एक वो दर्जा मिलेगा ना एलएलपी वाला। ठीक है, और एमसी की वेबसाइट पे करना होगा सारा, मैंडेटरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, आपके ऊपर केस होगा अपने ही एलएलपी जो भी आपका नाम है उस पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या वॉलेंट्री है, कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, पर अच्छा अगर आप करवा लोगे तो फायदे में ही रहोगे ना। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन sue द थर्ड पार्टीज, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखी होगी उसी के पास हक होगा दूसरों के खिलाफ क्या केस करने। ठीक है जी, चल। हाँ जी, परपेचुअल सक्सेशन इधर हमने देखा था, इसमें है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो कोई पार्टनर या जितने पार्टनर्स थे, मतलब किसी का कुछ हो गया तो एक तरह से पार्टनरशिप फर्म भी हिल जाती है, उसके कारण बहुत असर पड़ता है उसका उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे नेम में क्या होता है आगे, या पूरा फुल फॉर्म में या शॉर्ट में एलएलपी लिखा होता है नाम के। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर्ष एलएलपी ऐसे, या हर्ष लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पूरा फुल फॉर्म का। यहाँ पे ऐसे कुछ गाइडलाइंस, यहाँ पे जो मर्जी नाम रख सकते।
लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना वहां तक ही सीमित रहेगा। पर अगर आपने कुछ ये देखो, अगर कुछ फ्रॉड फ्रॉड किया है ना, तो फिर उस केस में नहीं सुनी जाएगी कि आप बोल दो कि आपने कुछ गलत मतलब हेरा फेरी वाला काम कर दिया, ठीक है, और मतलब फिर आप कहो कि हमारी तो वही नहीं लाइबिलिटी, एलएलपी ने बोला कि जहां तक कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं होगा फ्रॉड के केस में, फिर आपकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे अनलिमिटेड है, तो उसके पर्सनल एसेट्स भी, पर्सनल अपनी जेब से वो पैसे देगा वो भी जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, ये किया हमने। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी भी पढ़ के है ना, क्या था उसमें, क्या एक पार्टनर दूसरे के लिए वो है जिम्मेदार? नहीं ना, यहाँ पे ईच पार्टनर कैन बाइंड, एलएलपी को बाइंड कर सकते हैं बट नॉट अदर पार्टनर। इधर क्या है, यहाँ तो सब एक ही बराबर है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर, सब चीजें, पैसा भी, लाइबिलिटी, सब चीजें एक बराबर है। तो म्यूचुअल एजेंसी में भी यहाँ पे क्या होगा, ईच पार्टनर कैन बाइंड फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर। ये गलत काम करेगा, बाकी को भी सुनना पड़ेगा उसको, बाकी की भी जिम्मेदारी। कंपनी की तो होएगी एलएलपी की, पर इधर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, है ना, इधर कम से कम 2 होने चाहिए और कम से कम एक उसमें रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये आपने स्कूल में कभी सुने इसमें पार्टनरशिप फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? हाँ सुने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का? तो ये ऐसा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा हमारा प्रोविजन नहीं है कि आपको कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वगैरह होने चाहिए या कुछ। ठीक है जी, कॉमन सी, यहाँ पे आपकी मर्जी है रखना है रख लो, पर इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कॉमन सी वाला कॉन्सेप्ट, इधर पार्टनरशिप का। ठीक है, लीगल कंप्लायंस से जो भी लॉ रिलेटेड कामकाज है कौन देखेगा, इधर डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, और इधर सब पार्टनर जिम्मेदार होंगे, और ये लिखा हमने। ठीक है जी, और देखो एनुअल फाइलिंग। अच्छा, हमने देखा था ना कंपनीज के केस में एनुअल, उनको एनुअल रिटर्न देनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। तो ये भी तो इसको करना पड़ेगा एलएलपी को, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एक सॉल्वेंसी। ठीक है, अकाउंट्स का हिसाब किताब, सॉल्वेंसी मतलब आपके पास भी वो बैलेंस पड़ा है या पैसे पूसे पड़े भी हैं, क्या हालत है आपकी, अपनी वो बता दो, फाइनेंशियल पोजीशन की हालत बता दो, स्टेटस। ठीक है, और इनको भी कुछ एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बना के कुछ अपलोड करने हैं कहीं पे, इनका एसेट नहीं है कुछ रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स पार्टनर बन सकते हैं या फॉरेनर्स बन सकते हैं इधर? अभी पीछे पढ़ के आए थे ना फॉरेन एलएलपी। ठीक है जी, तो यहाँ पर बन सकते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं। माइनर बन सकते हैं क्या पार्टनर? ठीक है, इधर नहीं बन सकता, पर हमने उधर पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म में कि यस, पार्टनर माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म लाइक फॉर द बेनिफिट्स, है ना, विद प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट। ये किया था। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। हाँ, समझे? इधर कोई डाउट? चल, इधर हिमानी, जसदेव, मनदीप, हर्षप्रीत, हाँ जी बोलो जी बच्चों। यस मैम। समझ आए? चलो चलो, चलो जी, अब आगे इधर क्या है, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बीच। ठीक है, एलएलपी और कंपनी कौन सी टाइप वाली, जिसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और काफी एक बार ना ऐसा क्या होता है कि जैसे ना इसको शॉर्ट में, जैसे अगर मैंने लिखना एलएलसी लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में ना ऐसे आ गया था कि एलएलसी लिखा हुआ था उन्होंने वहां पर, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की जगह। तो बच्चों को लगा कि ये ना गलती से लिख दिया, ये तो एलएलपी होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने ध्यान से पढ़ना है, एलएलपी मतलब एलएलपी ही होगा वो, पार्टनरशिप फर्म। एलएलसी कुछ ऐसा हमें लगता है कि शायद ना गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा आईसीआई से, है ना, एलएलसी लिख दिया, होना चाहिए था एलएलपी, और हमने भाई अपने अपना ही दिमाग लगा के सारा आंसर कर दिया, है ना, और हो गया फिर गलत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एलएलसी यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अगर बाई चांस अब्रीविएशन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट कौन है, एलएलपी एक्ट, और इधर कंपनीज एक्ट है। ठीक है, इधर कंपनीज के मम्मी पापा, कंपनीज एक्ट है। मेंबर और पार्टनर्स, किधर मेंबर्स बोले जाते हैं, किधर पार्टनर्स बोले जाते हैं, बताओ जरा। हाँ जी, बिल्कुल, इधर एलएलपी में पार्टनर्स बोला जाते हैं,
ठीक है, और इधर जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, एलएलपी में जो पैसे लगाते हैं उनको बोला जाता है पार्टनर, ठीक है, और इधर जो पैसे लगाते हैं उनको बोला जाता है मेंबर्स। ठीक है जी। और यहाँ पर कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे रेगुलेट होती है सारी चीजें या प्रोसीजर, या कैसे इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर रेगुलेटेड बाय, कैसे जो इनके बीच में एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। अच्छा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। और इधर कैसे डिफाइंड है, हाँ वही पढ़ रहे हैं ना इतने टाइम से हम, स्टैट्यूट या कानून, कौन से वाला, कंपनी उसमें दे रखा है। और नेम में यहाँ पे एलएलपी लिखा होगा, और उधर कंपनी में देख लिया, पब्लिक कंपनी के आगे लिमिटेड, और प्राइवेट के आगे उधर प्राइवेट लिमिटेड, ये देख लिया। नंबर ऑफ मेंबर्स इधर कितने हैं हमारे, मिनिमम मेंबर्स भी इधर दो हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिटेड, ठीक है। मेंबर्स कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू नॉमिनीज, ठीक है, और भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे सिर्फ इंडिविजुअली हो सकते हैं, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं अपने नॉमिनी के थ्रू, किसी और इंडिविजुअल या नॉमिनी के थ्रू भी वो अपने यहाँ पर बन सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। ये हमने कर ही लिया कंपनीज एक्ट 2013 में। दो मैन क्या था, 2 से 200 तक की लिमिट थी, अगर आपको याद था, प्राइवेट कंपनी का 2 से 200, और इधर क्या था, मिनिमम 7, और इधर कोई लिमिट। इसमें भी मेंबर्स कहते हैं, जरूरी नहीं इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या इंडिविजुअल या कोई और बिजनेस फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है जी, ये किया हमने। ठीक है, लाइबिलिटी, इसमें कंट्रीब्यूशन जितना पैसा उन्होंने देना है वहां तक सीमित है, और यहाँ तक क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, जहां तक पैसा, हाँ किसके ऊपर, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जितने पैसे उन्होंने शेयर्स पे लगाने हैं, ठीक है, और 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए दे दिया, 8 रुपए रहते तो 8 रुपए ही मंगवा सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैनेज बाय पार्टनर्स इंक्लूडिंग डीपीज, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीजें, और डीपी भी वो जो अग्रीमेंट में मेंशन है वो वाले DPs। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा चीजें मैनेज करते हैं, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, इधर कम से कम 2 होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है जी। और इधर ऐसा कुछ है नहीं हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वाला, ठीक है जी, जैसे उधर भी नहीं था पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, और इधर क्या है पर हमारा डायरेक्टर, ठीक है, इसमें 2 डायरेक्टर और इसमें 3 डायरेक्टर। हाँ जी, आपको समझ आया, बताओ जी। हाँ जी बोलो जी, इधर बच्चों, यस हिमानी, मैम। जसदेव, मनदीप, हर्षप्रीत, बोलो जी बोलो। यस ये ठीक है, तो एक आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, पर फिर भी डिफरेंस है, देख ऐसे ही थोड़ा ना अलग से एक्ट बन गया इस, ठीक है, डिफरेंस थे, ठीक है, पर इजी प्रोसेस है, फॉलो होता है, इसलिए इजिली बन जाता है, इजिली बंद भी हो जाता है। ठीक है, कम पैसों में सारी कंप्लायंसेस हो जाती है, और कम कंप्लायंसेस है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल है पार्टनरशिप एक्ट की तरह। तो ये था हमारा एलिमेंट। ठीक है, कितना टाइम बचा है, लिखना है क्या अभी आपने, लिख लें क्या अभी, है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास से प्रोविजंस और डेफिनेशंस, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ जाना है, अच्छा कॉपी नहीं है, अच्छा ठीक है, और अच्छा अगर लिखोगे ना कुछ पेजेस छोड़ देना, ठीक है, हमारी वो समरी भी रहती है, ठीक है, समरी के छोड़ दो 2 पेजेस, और वैसे भी ना 4-5 पेजेस छोड़ दिया करो, कुछ हमने कुछ अगर ऐड ऑन करना हुआ, या कुछ भी आगे कुछ अमेंडमेंट आई, या कुछ भी है ना, तो छोड़ दिया करो 4-5 पेजेस। ठीक है, और ना फर्स्ट पेज पे अभी मैंने ना वो स्ट्रक्चर नहीं लिखा है इस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे सेक्शंस कम ही है इंक्लूडेड, ये जनरल टॉपिक ज्यादा है, ठीक है, तो इस पे मैं बाद में आऊंगी जब समरी कराऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पेज हेडिंग लिख के एक बार ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखवाऊंगी बाद में। हाँ हाँ, पिछले चैप्टर की समरी रहती है, मतलब छोड़ देना 4-5-6 पेजेस, मतलब आगे पीछे एक ऐसे करके 3-4 पेजेस छोड़ देना। ठीक है, 1 मिनट में, अच्छा ठीक है, ये हेडिंग डालो अपनी, और यहाँ पे हम फिर स्ट्रक्चर बाद में लिखेंगे, एक बार टॉपिक्स ओवर हो जाए।
ठीक है, कैसे A4 शीट पे करोगे? अच्छा, और वो ऐसे वर्टिकल में आ रही है हॉरिजॉन्टल? हाँ, मैं हॉरिजॉन्टल, मैंने तो अपना बनाया हुआ डायरेक्शन। अच्छा, अरे वाह। ठीक है। मैम फर्स्ट पेज के बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बाद नहीं नहीं, ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज पे, ये हेडिंग डाल ये, के यहाँ पे ना मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगी। हाँ जी मैम ये तो छोड़ दिया है नेक्स्ट हाँ ये वाले छोड़। पे। हाँ, बस सेकंड पेज इंट्रोडक्शन का ये रहा। ओके, इसके बाद मैम वो पूछ रहा था मैं, करेक्टरिस्टिक्स है इसके बाद या कुछ और भी है? नहीं, इसके बाद ये था हमारा जनरल सी चीजें ओके। कुछ। हाँ हाँ, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है हमारे। है ना, इसको अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो इसको चाहे 3 में डिवाइड कर लो। बिल टू एक्ट वाले एक कॉलम में, स्ट्रक्चर वाला दूसरे में, नोट्स वाला तीसरे में, ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग बना लिया करो पेज पे।
हो गया बच्चों ये? लास्ट पॉइंटर्स रहेंगे। अच्छा अच्छा। कल कोई आ रहा है फेस्ट पे? इधर फेस्ट है हमारा। है? इधर कोई भी नहीं आ रहा क्या? हर्षप्रीत चली गई? अच्छा। कर दूं जी आगे? इधर हो गया हिमानी जैसे मंदिर? यस मैम। अच्छा।
इसके बाद कौन सा टॉपिक है? एडवांटेजेस है, फिर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है ना? अच्छा, चलो ठीक है, करो ये लिखो। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पूछ लो एक बार, देख लो।